हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं कि ये बिहार के गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया है और इसमें एक फैकल्टी यानी प्रोफेसर का जो हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड फैकल्टी है अदनान सर, उनका आज फेयरवेल है, मतलब दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसी का ये सब अरेंज हो रहा है। तो देख सकते हैं कितना ये है। तो इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मतलब जैसे कि होता है प्रोफेसर लोगों का कैसे मतलब फेयरवेल होता है। देखिएगा कितना अच्छा से सर स्पीच देंगे और इस वीडियो में हम लगभग सारा कुछ को कवर करने का प्रयास करेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट लोग हैं, तो मतलब 4th ईयर के स्टूडेंट CSE ब्रांच के हैं। ये लोग फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। देखिएगा थोड़ा अपने हाथों से तो कैसे बनाए हैं, क्या है उसके पीछे, जो कि इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको फोटो को। आज इतने अच्छे आर्टिस्ट इसमें मतलब दिखाए हैं, सर इतने अच्छे थे कि हमारे दिल में बस गए थे, और जो दिल से चीज़ निकलती है वो बहुत अच्छा ही बनता है। तो इसलिए पेंटिंग उनका अच्छा बन गया है और ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो कितना मेहनत लगा, मेहनत बता दीजिए उसको बनाने में। 8 घंटा लगा था उस पेंटिंग को बनाने में। 8 घंटा पूरी रात की मेहनत से एक रात 8 घंटा में लगा है और फिर वो पेंटिंग बन गई। तो जैसा कि दिख रहा होगा वीडियो पे, इतना अच्छा यही है जो हमारे क्लास के एक होनहार है दिवाकर भाई, जो इतनी अच्छे पेंटिंग करते हैं। आगे का क्लिप आप देखिए, तो आगे के आप पेंटिंग देख सकते हैं कैसा बना है, कैसा? और फिर रिव्यू दीजिए। ओके, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कितना अच्छा है इनका पेंटिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना अच्छा बनाए हैं। बजते रहने चाहिए। सभी को पता होगा कि आज हम लोग यहाँ पे क्यों एकत्र हुए हैं। लाइन में 2 पंक्ति के साथ शुरू करूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ठीक वैसे ही हमारे अदनान सर हैं, वो उन सारे पैमाने को खड़े करते हैं जो एक गुरु को दिया जाना चाहिए। इन्होंने न हमें सिर्फ पढ़ाया है बल्कि हमारे डेटाबेस को मजबूत करते हुए हमारे नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग किया है। गुरु का काम सिर्फ क्लास में आकर के किताबी ज्ञान देना नहीं होता। एक गुरु का काम होता है कि बच्चे को कैसे आत्मविश्वासी बनाए, उन्हें पढ़ना में मेहनत करना, और उसके अलावा जब वो कमजोर पड़े तब भी उनका साथ यहाँ से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए थे हम, तो बाद में आए, मैडम पहले से थी यहाँ पे, तो एक कनेक्शन बन गया था। उसी में आके हम इमोशनल हुए एक दिन और लिख दिए थे, जो आप लोग के ग्रुप में सेंड भी किए थे शायद ग्रुप को छोड़ने से पहले। तो ये था, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया, तुम बहुत खूबसूरत हो अपनी उन शीशमों के साथ जो बसंत के बाद हरी मुलायम पत्तियों की चादर ओढ़ लेती है। पतझड़ के मौसम में जैसे ये समझने लगती हो उन बूढ़ी शीशम के निर्जीव पेड़ों का दर्द, जो साथ खड़े तो है लेकिन जीवित नहीं, जिन्हें दीमक ने अंदर से चाट लिया है और कर दिया है खोखला। मेन गेट से आते ही दोनों तरफ लगे अशोक के कतारबद्ध पेड़ किसी को भी मुख्य अतिथि होने की सुखद अनुभूति देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हिंदी ज्यादा हो रही है, बाउंस तो नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास मौजूद वह सब घास और वनस्पति जिन्हें सब कहते हैं जंगली घास और झाड़ियाँ, समेटे हुए अपने अंदर तुम्हारे अतीत की यादें, अल्हड़पन और तुम्हारा दूसरों से अलग होना। टेनी की चाय की वह दुकान जो अब खंडर हो चुकी है, गवाह है साथियों के साथ चाय पीते हुए बातें करने, ठहाके लगाने। टेनी की दुकान वर्कशॉप के सामने थी, शायद आप लोग के सामने खत्म हुई हो या पहले खत्म हो गई हो, ठीक है। सिविल डिपार्टमेंट, पुराना प्रिंसिपल ऑफिस, जैसे कहते हो कि वक्त के साथ लोगों की तरह चीज़ों की अहमियत भी खत्म हो जाती है। पहले प्रिंसिपल ऑफिस वहाँ सामने होता था और उसके बराबर में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, और पूरा कॉलेज वहीं से चलता था। वो एक तरह से पावर सेंटर था कभी कॉलेज का। तो उसके बाद है प्यारी नीलगाय, सियार, वनसुअर, जंगली बिल्लियाँ, खरगोश, कबूतर, शाही, नेवले, सांप, नीलकंठ।
फिर कभी आऊँगा पलट कर तो चाहूँगा फिर से वैसे ही दूर से मिलना तुम सबसे, और देखूंगा घंटों तुम्हारी दिनचर्या और उसमें आने वाली परेशानियों को। उम्मीद करूंगा कि गर्मी के मौसम में तुम्हें पानी के लिए प्यासा नहीं रहना पड़े। प्यारे अमरूद, आम, सागवान और महोगनी जैसे दोस्तों, ऐसे ही गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया को खूबसूरत बनाए रखना और फलते फूलते रहना। स्टूडेंट मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा होने का एहसास दिलाते रहते थे। उन्हें मैंने अपने जैसा समझा। उनके दुख मेरे अपने थे। उनके सुख देखकर मैं भी खुश हो जाता था। शायद कहीं कोई कमी हुई हो तो उन सबसे खुशी खुशी माफ़ी मांगूंगा और वो भी मुझे शायद माफ़ कर देंगे। तो सभी दोस्तों का शुक्रिया, कालिदास के देश से अशोक सम्राट के राज्य में आए हुए मुझ जैसे एक आम इंसान को ज्ञान देने के लिए। सभी को धन्यवाद, सभी को ढेर सारा प्यार, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी और ज़िंदगी के सफ़र में वक्त बेवक्त मिलते रहने के साथ के वादे के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। शाद रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। शाद करके खराब करके एक बच्चे ने स्नेह से लाकर दी घर की मिठाई और नमकीन, एक ने दिया चॉकलेट और वादा किया जिंदगी में कुछ बेहतर बनने का, एक ने आंखों में दुख भरकर कहा ट्रांसफर रुकवाने के लिए। करने को कुछ सवाल जो जिंदगी के सफ़र में बेमानी से थे, कुछ असाइनमेंट जिनको कुछ वक्त बाद रिकॉर्ड से भी फेंक दिया जाएगा। बच्चे श्रद्धा से बनते रहे कर्ण और एकलव्य, मैं कभी नहीं बन पाया, उनके लिए अर्जुन वाला द्रोणाचार्य। हाँ सर, मैं जब गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने आई थी तो उस समय मेरा आदत है कि कुछ ना कुछ छोड़ के आना, और उस समय मैं माइग्रेशन और टीसी दोनों छोड़ के आए थे। और जब एडमिशन मुझे नहीं मिल रहा था तो हमने अकनान सर मेरा एडमिशन ले रहे थे और उन्होंने मेरा जस्ट मतलब तुरंत कर दिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी एडमिशन लेने में। उसके बाद मुझे उस समय पता भी नहीं था कि यही है हमारे सीएससी के एचओडी। और जब मैं इनसे इंडक्शन प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम मिली तब मुझे पता चला कि ये हमारे एचओडी हैं। और तब से लेकर आज तक मतलब जितना भी प्रॉब्लम आई कभी मुझे क्रिएट नहीं हुई, और लगता था ऐसे जैसे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, अकनान सर तो सब कर देंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट का कभी बुराई करेंगे ही, मतलब कभी नहीं सोचेंगे कि उनका फ्यूचर, स्टूडेंट का फ्यूचर खराब हो। सो बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं। और सर थैंक यू सर। हम जो मोमेंट हम लोग सर के साथ बिताए हैं या फिर सर ने जो भी सजेशन दिया, जो भी हम लोग को मोटिवेट किया, तो वो कहीं ना कहीं हमेशा हमें हमेशा याद आएगा कि हाँ, एक सर थे जो मतलब हम लोग के लिए इतना सोचते थे और इतना करते थे, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो कभी भी सर से जाके हम लोग पूछ सकते थे, और सर उसका जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होता था वो हम लोगों को देते थे हमेशा। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी सर के पास जाके, लाइक इवन जब हम लोग लैब में पढ़ते भी थे तो कुछ भी प्रॉब्लम होती तो वहीं पे सर से पूछ लेते थे, और फिर अगर कुछ उन्हें लगता था कि हमें इम्प्रूवमेंट होने वाला है तो वो खुद भी बता देते थे कि आप ऐसा कर सकते, नहीं कर सकते। तो एक पोयम है जो मैं सर के लिए बोलना चाहूंगी। आपके साथ बीते जो दिन वो यादगार बन गए, आपके साथ जो बीते वो दिन वो यादगार बन गए, आप साहसी, संकल्पी और दृढ़ निश्चय अंदाज आपकी पहचान बन गए। स्टाफ के साथ मिल के रहना, आशावादी होना और हमेशा खुश रहना, आप तो दूसरों के लिए मिसाल बन गए। आंखें हैं नम और सबको है गम, आपका साथ हमारे लिए था एक उजली किरण, पारस हो आप चेहरे पे एक तेज लिए हुए, कम ना हो जिसका शौर्य ऐसी हस्ती लिए हुए। आपके साथ पढ़ाई किया, ये किस्मत है हमारी, फेयरवेल के दिन आपसे ये विनती है हमारी, हो उनकी उन्नति हमेशा और मिले कामयाबी। सर आपको सलाम है, आपके साथ पढ़ाई करना हम सबके लिए अभिमान है। तो ये सर छोटा सा पोयम था, और लास्ट में ही बोलना चाहूंगी कि सर बहुत सपोर्टिव है और बहुत ज़्यादा ही जो हमारा का मूवमेंट है वो इमोशनल हो रहा है। तो एक लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूंगी कि सर हम लोग का अटेंडेंस कौन मैनेज करेगा। थैंक यू सर। शायद मेरा पहला इंटरेक्शन है और शायद लास्ट इंटरेक्शन भी आप लोगों से। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आपकी क्लास में कभी आने की, ठीक है, लेकिन कभी सर आपको से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तारीफ़ें सुनी थी कि मतलब बच्चे काफ़ी मेहनती हैं। मैंने 2018 में ज्वाइन किया था कॉलेज को, मतलब उस टाइम कॉलेज की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी मैं देखती हूँ कॉलेज की कंडीशन बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा देख के कि मतलब जब मैंने ज्वाइन किया तो कॉलेज बहुत ज़ीरो पे था
तो आज काफ़ी मतलब आगे है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, मतलब और लाइफ में कुछ अच्छा बन के दिखाइएगा। थैंक यू टू ऑल। I am very thankful to all students who are organizing such a wonderful farewell party. एज ए फैकल्टी हम बहुत शर्मिंदा भी इस बात को लेकर कि एज ए फैकल्टी बहुत शर्मिंदगी फील भी हो रहा है कि आज एक स्टूडेंट फेयरवेल पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा एक था भी, एक सोच भी था, बट वो मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो एज ए फैकल्टी हमको बहुत शर्मिंदगी भी है इस चीज़ का। और अकनान सर का क्या ही बोले, मतलब बहुत कम दिन मेरे साथ इंटरेक्शन रहा सर का, लेकिन जो भी रहा काफ़ी अच्छा रहा। मतलब एक ऐसा था कि चलो कुछ भी होगा अकनान सर से हेल्प ले लेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसे करके कुछ भी होता था, बहुत सपोर्टिव, बहुत हेल्पिंग नेचर के, कुछ काम भी कर रहे हैं। जब भी गए उनके पास कि सर हमको इस चीज़ का हेल्प चाहिए, वो सबसे पहले हेल्प किए। तो मतलब इनका इतना सपोर्ट रहा है, मतलब इतना सैड फील हो रहा है हमको कि हमको नहीं पता था कि सर इतना जल्दी चले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हमको अंदर से ये चीज़ जब को पता चला कि सरकार ट्रांसफ़र हो गया है और वो जाने वाले हैं, तो हमको बहुत सैड फील हुआ इस चीज़ को लेकर। और फिर एक लगता है ना कि कुछ मिसिंग सा हो गया डिपार्टमेंट में, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि ऐसा था कि अकनान सर हैं तो चलो कुछ भी चीज़ का हेल्प लेना है, कुछ चीज़ का एडवाइस लेना है तो चलो सर के पास पूछ लेते हैं, उनके पास तो पता होगा ऐसा करके। वो सपोर्टिव नेचर भी है, तुरंत हेल्प भी कर देते थे कि चलो ऐसे कर लीजिए मैम, ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा। कि अब लगता है कि अब कहाँ जाएंगे, कौन सपोर्ट करेगा। क्योंकि बहुत कम फैकल्टी ऐसे होते हैं जो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके सपोर्ट कर रहे हैं, एक अच्छा एडवाइस दे रहे हैं। सब लोग ऐसा नहीं होता कि आपको अच्छा एडवाइस ही दें। तो एक तरह से एक डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत अनमोल तोहफा मिसिंग हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी। सर मैम के लिए हम यही बोलेंगे कि ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। होते रहता है, हम भी आए, हम भी जाएंगे, हम भी कहीं से ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं, तो ये लाइफ में तो चलते रहता है। बस ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर सर। मैम के लिए बोलूँगी, कहकशा मैम से शायद मेरा इंटरेक्शन बिजली विभाग में जब मैं थी उससे पहले से ही था। तो शायद मैम के लिए मैं क्या बोलूं, मैम बहुत ही अच्छी हैं। मतलब हर एक, आप कभी भी मैम से रात के 2 बजे जाइए, 4 बजे जाइए, मैम एनी टाइम खड़ी रहती हैं कि हाँ मैम बोलिए क्या प्रॉब्लम है, कि हाँ कुछ भी होता है मैम एकदम आपके लिए हेल्प के लिए, ना ही मेरे लिए ही, किसी भी स्टूडेंट या किसी भी फैकल्टी के लिए मैम हेल्पिंग नेचर है मैम का और सर का, दोनों का ही। तो मैम से मेरा इंटरेक्शन तो बहुत पहले से ही है, लेकिन अब मैम का अब साथ छूट रहा है तो थोड़ा सा एक समझ रहे हैं कि एक मेरा वो फ्रेंड जैसा जो एडवाइजिंग जो होता है वो छूट रहा है। सिमिलरली आप ऐसा सोच सकते हैं अकनान सर के लिए भी, कि अकनान सर से शायद अकनान सर को मैं 2018 से जानती हूँ। यहाँ आने से, गया इंजीनियरिंग कॉलेज से पहले से ही हम लोग सीतामढ़ी में साथ में थे। मैं और अकनान सर दोनों सीतामढ़ी से ही आए थे। और शायद मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं बिजली विभाग में हम लोग जब थे तो वहाँ क्या था कि पहले आप अपने डिपार्टमेंट को दीजिए एनओसी, फिर आप जाइए मेन जो बिजली विभाग है पटना में, वहां आपको एनओसी देना होता था। तो नहीं हो पाया था, तो सर ने ही मुझे कॉल करके बोला कि मैम आप परेशान मत होइए, आप जा करके डिपार्टमेंट डीएसटी में जाइए, वहां दीजिए और इस तरह से ज्वाइनिंग कीजिए। तो सर ने मेरी ज्वाइनिंग में बहुत ही हेल्प किया है और शायद हर एक उसमें, मतलब मेरे कैरियर में भी सर ने बहुत कुछ हेल्प किया है कि मैम ऐसे पीएचडी का ऐसे ऐसे कर लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में सर ने बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस दिए हैं। तो मैं ये कहूँ कि अकनान सर और कहकशा मैम बहुत ही अच्छे एडवाइज़र हैं, शायद मेरे लिए ही नहीं, सारे स्टूडेंट के लिए, सारे फैकल्टी के लिए, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। तो समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छे एडवाइज़र कमिटी कह लीजिए, एक पर्सन नहीं कहूँगी, कमिटी बोलिए जा रहे हैं, जो ना कि केवल बच्चों को ही करते थे बल्कि डिपार्टमेंट्स को भी सजेस्ट करते कि ये बच्चों के लिए सही होगा, ये डिपार्टमेंट के लिए सही होगा। हर एक चीज़ों में सर ने एडवाइस किया है। ठीक है, हम पहले कहकशा मैम के बारे में बोलेंगे। सब लोगों ने अकनान सर के बारे में बोला, क्योंकि मेरा अकनान सर से तो मेरा इंटरेक्शन उतना हुआ नहीं है। मेरा कहकशा के साथ बहुत रिश्ता पुराना है, क्योंकि हम यहाँ से पहले हम कहकशा के साथ CIT में काम कर चुके हैं 3 साल।
वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी और मेरे बहुत खूबसूरत वो साल थे कहकशा के साथ, है ना, बहुत खूबसूरत। हम हमेशा याद करते हैं कहकशा को। हम 2020 में यहाँ आए तो हम भी सुने कि भाई अकनान सर सबसे अच्छे आदमी हैं। ऐसे तो सारा अच्छे हैं, लेकिन इनको थोड़ा ज़्यादा अच्छा मानिए। हाल फिलहाल में लड़कन लोग भी बोले कि हम लोग के खान पान में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन जब से अकनान सर आ गए तो हम लोग के खान पान में सुधार हो गया। जब खान पान में सुधार हो गया तो सब सुधार हो गया है। इसलिए हम लोग दोनों जाने कि अकनान सर अच्छा ही आदमी है। ऐसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा इनको ज़्यादा हम लोग सुने कि ज़्यादा अच्छा है। बस इतने कह के अपनी पानी समाप्त करते हैं। बोलेंगे सबको शांत हो। नाइस कप सर। मैम के लिए भी हमको खराब लगा, आप इतना सब अरेंजमेंट किए, नहीं करना चाहिए था। हम में आए फिर से 28 अक्टूबर 2025, तो आप लोग कहीं ऐसी जगह हो जहाँ से हमको फ़ोन करे या मैसेज करे तो हमको खुशी हो कि आप किसी बेहतर जगह पे पहुँच गए। तो आप सब लोग कोशिश कीजिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर करने का, जिस डायरेक्शन में भी जाना है, जहाँ भी जाना है, लेकिन मेहनत कीजिए और वो हमारे लिए बेस्ट होगा आपका, कि बेस्ट गिफ्ट वही रहेगा कि आप कहीं अच्छी जगह जाके सेटल होगी। ठीक, थैंक यू। करीब 6 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ आए हुए। 2018 में हमारी कहकशा मैम हमारे डिपार्टमेंट की पहली एचओडी है, मतलब हमारे आने के बाद। तो उस समय से मतलब करीब मैम 18 में किस मंथ में आप आए थे? जून में। हाँ, तो मैम जून में आई थी। तो एक्चुअली क्या था, जब स्टार्ट का टाइम था तो जब तक मैम रही तब तक मेरा लाइफ बहुत बेटर था यहाँ पे। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लोड और ये सब बहुत कम थे, कोर्सेज और पढ़ना। एक्चुअली उस समय फर्स्ट टाइम था टीचिंग में, तो पढ़ना बहुत पड़ता था, आता नहीं था उतना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो उतना फ्रीडम था हमारे पास। जब तक मैम एचओडी रही तब तक तो मेरे पास बहुत फ्रीडम रहा पढ़ने का। और उसके बाद फिर शायद मैम लीव पे थी, जब लीव पे चली गई फिर मतलब उस समय जो प्रिंसिपल थे उनको मना करने के बावजूद फोर्सफुली एचओडी बना दिए थे हमको। तो उस समय से थोड़ा वही ट्रैक, थोड़ा पढ़ाई लिखाई और इससे हटा। बट मेरा बेस्ट पीरियड अगर हम ये 6-7 साल में देखें तो वही पीरियड था जब मतलब थोड़ा सा मतलब टीचिंग जॉब में मेरे आने का मकसद, मतलब आने का एक्सीडेंटल था एक्चुअली। बहुत पहले सोचा था कभी कि टीचिंग करेंगे, बट मोस्टली रिसर्च में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मतलब हम रिसर्च लैब, यहाँ आने के पहले रिसर्च लैब में ही काम कर रहे थे। बट समहाउ कुछ घर का सिचुएशन वैसा हुआ तो आना पड़ा। पर ठीक है, टीचिंग और रिसर्च भी बहुत सिमिलर ही रहता है। अगर आप यहाँ भी रह के भी अगर उतना फ्रीडम हो, आप रिसर्च कर पा। हाँ, जब हम लोग आए थे 2018 में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। एक लैब था कंप्यूटर का और उसमें सारे बच्चों का लैब चलता था। मतलब एक ही टाइम पे 2 लैब भी है तो आधा आधा करके लेफ्ट साइड में किसी का, राइट साइड में किसी का, ऐसे भी चला है। और प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो एक ही लैब था और मतलब गर्मी भी बहुत थी, एसी वैसी भी ठीक से नहीं चलता था। मतलब बहुत परेशानी थी बेसिकली उस टाइम वहाँ पे, और मतलब स्टार्ट के टाइम में। बट आज के टाइम में रिसोर्सेज आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी रहा, काफ़ी अच्छा खासा रिसोर्सेज आपके कॉलेजेस में है। तो हम लोग एक बहुत मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देख चुके हैं ऑलरेडी यहाँ। और फिर हमको लगता है कब आए थे, 21 में ना, 20 में। हाँ,
तो फिर 20 में अकनान सर यहाँ आए थे, उस समय शायद प्रभात सर थे, प्रभात सर एचओडी था ना। हाँ, तो प्रभात सर आज जो आप लोग के एग्जामिनर थे वही एचओडी थे, सर की ज्वाइनिंग वही लिए थे। तो उस समय से मतलब हम लोग मतलब साथ रह रहे हैं। स्टार्ट के टाइम में काफ़ी टाइम पास किया करते थे हम लोग, मतलब और भी लोग थे जो कि अब चले गए हैं। जनरली जो मतलब पुराने लोग थे, प्रोफेसर ध्रुवा, ओंकार, प्रभात, राजेश, तो हाँ हम लोग टाइम टू टाइम इधर कभी किसी विलेज में कुछ खाने निकल जाते थे, कुछ आम लाने निकल जाते थे, कभी आम का मौसम हुआ। ऑब्जर्व किए एक्चुअली ये बहुत तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर टाइप से काम करते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। मतलब माइन्यूट, मतलब जैसे अब जब कुछ लेटर लिख रहे हो तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए, सही रेफरेंस होना चाहिए। तो वो सब ज्ञान अकनान सर को काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी बहुत ही अच्छा है। तो गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है या गवर्नमेंट का क्या मतलब लेटर है जिसके बेसिस पे ये सब मतलब आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आई थिंक मतलब कभी ज़रूरत हो फ्यूचर में तो सर कंसल्टेंसी कर सकते हैं इस एरिया में। हाँ, तो कोई भी जैसे गवर्नमेंट का नॉर्म क्या है किस चीज़ के लिए, वो सब चीज़ के लिए तो मतलब सर का बहुत अच्छा है। हम जब आए थे हमको टीचिंग का वैसा कुछ बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था और बहुत मतलब ये भी नहीं था कि करना है, बट धीरे धीरे इंटरेस्ट काफ़ी आया। तो स्टार्ट में मैम थी स्टार्ट में, तो मतलब हम लोग आपस से ही काफ़ी कुछ सीखते हुए स्टार्ट के फेज में बहुत काफ़ी कुछ सीखने को हुआ। तो बाद के फेज में फिर जैसे अकनान सर जब थे तो एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब चीज़ में क्लासेस में भी डेडिकेशन, तो आप लोगों ने बोला ही सर का डेडिकेशन, इवन मतलब आप लोगों ने मैम का डेडिकेशन देखा नहीं है एक्चुअली। स्टार्ट से हम हैं तो स्टार्ट की लाइफ में हम देखे हैं मैम का डेडिकेशन जो है वो मतलब मैच करता है अकनान सर के डेडिकेशन से। ऐसा नहीं है कि कम है, मे भी थोड़ा ज़्यादा हो बट समहाउ सिचुएशंस जो लाइफ का होता है ना, वो ऐसा होता है कि आदमी की प्रायोरिटीज़ कहीं और कुछ और हो जाती हैं। तो वो सब चीज़ें डिफरेंट है, बट दोनों बहुत काफ़ी डेडिकेटेड हैं। और मतलब 5-7 साल में जो कॉलेज का ग्रोथ है उसमें, डिपार्टमेंट का ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूशंस काफ़ी रहा है। शायद आप लोग को पता नहीं होगा कि यहाँ जो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आया था स्टार्ट में, तो उसके लिए अकनान सर का बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगा था। सर AICT कोऑर्डिनेटर भी थे। चलिए, तो आज हम इस फेयरवेल पार्टी का जो ऑर्गेनाइजर है, जैसे 60-70 स्टूडेंट रहते हैं ना, तो उसमें एक लीडर को आगे आना जरूरी रहता है कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज कराने में। तो यही राहुल भाई है जो हमारे बैचमेट है, तो इन्होंने ही ऑर्गेनाइज कराया था यानी लीड किया था इस फेयरवेल पार्टी को। तो आप बताना चाहेंगे राहुल, आप कैसे ऑर्गेनाइज कराए थे, क्या था, क्या डिफिकल्टीज आई, ये सब बताइए थोड़ा। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। मैं राहुल कुमार राज। इस पार्टी में सभी छात्रों एवं छात्राओं का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। हम लोगों ने सर के प्रति जो एक वो होता है, वो जो प्यार होता है, वही सर के प्रति जो प्यार होता है उसको हम लोगों ने दर्शाया, और सभी स्टूडेंट ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने इतना अच्छा फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज किया और अपने सर को धन्यवाद कहा है। अच्छा, हाँ, बहुत ही मेमोरेबल रहा। आप लोग देखे भी होंगे। चाहे बने रही इस वीडियो में, अच्छा से हर एक चीज़ इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा। अच्छा राहुल भाई, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे। हमने यहाँ पे 3 साल से हैं इस कॉलेज में, तो बहुत ही फैकल्टी मतलब प्रोफेसर लोगों का फेयरवेल ऑर्गेनाइज हुआ, तो उसमें क्या सीन था कि स्टूडेंट लोगों को कुछ नहीं करना रहता था और मतलब डिपार्टमेंट जो है वही सब कुछ ऑर्गेनाइज कराता था, स्टूडेंट सिर्फ देखने के लिए आता था। तो इसमें क्या है सीन, मतलब हम लोग का आगे आना पड़ा, तो क्यों आना पड़ा वो बताइए थोड़ा। जी सिकंदर, आपने जो सवाल किया कि इससे पहले जो भी फेयरवेल पार्टियाँ हुई है इस कॉलेज में या जो भी सर को दिया गया है, वो पहले डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता था। जी हाँ, जो वो फंड होता है ना, वो फंड मतलब कॉलेज में कोई भी फंड आया उसमें से जो पैसा बचता था वो पैसा को HOD सर फेयरवेल के लिए देते थे। और इस बार हमने अपने HOD सर से बात किया कि सर हम लोग सर को फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं, तो सर ने बताया कि इस बार कोई ऐसा फंड है नहीं जो हम आपकी मदद करें, यानी डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है। तो साफ बोल दिए। तो हम लोगों ने यही सोचा
कि जैसे मैम है ककासन मैम है, तो मैम है जो अखनान सर की वाइफ है, तो वो मैम भी 2018 में ही यहाँ गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के CSE डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुकी हैं। और उसके बाद जो हुआ था अखनान सर 2020 में आए थे, तो वो भी CSE डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही बड़ा ये जो भी था, तो हम लोगों को फर्ज बनता था कि सर को अच्छा से विदा करें। और सर ने बहुत अच्छा काम भी किया था हम लोगों के लिए। जैसे हम लोगों को वार्डन बने थे, तो वार्डन बने थे, तो वार्डन कितना अच्छा काम किए थे सर के बारे में थोड़ा बताइए, क्या कैसे वार्डन थे अखनान सर? अखनान सर के बारे में जितना भी कुछ कहना चाहे वो भी उनके लिए कम ही है, क्योंकि उन्होंने जब हम लोग के ब्रांच के HOD थे तभी बहुत ही अच्छा काम किए। और कोई भी हम लोग की समस्या आती थी तो उसमें सर जो भी स्टूडेंट का समस्या था उनको सॉल्व किया करते थे। और HOD वो हॉस्टल के वार्डन बनने के बाद बहुत ही अच्छा काम किए। इतना अच्छा काम आज तक किसी भी हॉस्टल के वार्डन ने नहीं किया, क्योंकि हम लोग भी देख चुके हैं 5-6 वार्डन हम लोग को चेंज हो चुका है। तो उसमें देखे थे जो अखनान सर है हर एक चीज़ को पारदर्शी रखते थे और इतना अच्छे से हर एक चीज़ों को हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करते थे, उतना कहीं ना कहीं आज के दौर में हमने आज तक तो नहीं देखा है। तो जैसा कि बच्चा लोग भी बहुत ही खुश थे। जैसे क्या प्लानिंग रहा, कैसे आप लोगों ने मतलब ऑर्गेनाइज किया, कितने बच्चे हैं आपके हम लोग के डिपार्टमेंट में, वो बताइए। CSE 6 सेमेस्टर 4th ईयर स्टूडेंट में लगभग 60 स्टूडेंट है। 60 स्टूडेंट है ना? हाँ, 60 स्टूडेंट है। हाँ। और लगभग 15 टीचर है और कुछ स्टाफ मेंबर है, लैब फैकल्टी वगैरह। तब हम लोगों ने टोटल 80 स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट प्लस टीचर का एस्टिमेट बनाया था, जिसमें हम लोगों ने मतलब समोसा खाने के नाश्ते के सामान में समोसा, लौंग लत्ता, मिठाई, 2 रंग का क्रीम वाली मिठाई और प्लांटेशन का वो कार्यक्रम रखा था। और साथ में हमने डेयरी मिल्क प्लस पर्क चॉकलेट भी साथ में दिया था। अच्छा, सर को बहुत ही बड़ा तोहफा भी दिए थे, गिफ्ट भी दिए थे। एक पर एक यहाँ पर आर्टिस्ट लोग हैं तो सब लोग दिए थे। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं राहुल भाई, जैसे हम लोगों ने सबका कहीं ना कहीं हेल्प रहा पूरे ब्रांच के बच्चों का, तो सबने कितना रुपया कंट्रीब्यूट किया था? जैसे 65 लोग है, 60 से 65 लोग है CSE डिपार्टमेंट में यहाँ पर 4th ईयर में स्टूडेंट है, तो कितने बच्चा कितना रुपया आप लोग चंदा लगाए थे? लगभग सभी स्टूडेंट ने पैसा दिया, जिसने मतलब लगभग 100 मतलब 60 में कितना आपके पास लिस्ट होगा ना, कितना बच्चा दिया? 52 बच्चे ने पैसा दिया था, 100 रुपया। हाँ, 100 रुपया दिया था। अच्छा, तो लगभग यही 5,000 के आसपास हुआ था कंट्रीब्यूट उसी में। तो टीचर लोगों से मतलब फैकल्टी लोगों से भी आप लोग पैसा लिए थे ना शायद? नहीं, फैकल्टी लोगों से पैसा, सर लोग पैसा देने के लिए तैयार थे, सर और मैम लोग। हम लोगों ने नहीं लिया है क्योंकि उनको बोले कि ये पार्टी छात्रों के द्वारा सर को दिया जा रहा है। अच्छा, सर लोग भी रेडी थे देने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं लिए। तो थैंक यू आप लोगों को, थैंक यू राहुल।